Hi there, welcome back. I hope you all are doing well. Welcome to 30 days of JavaScript. तो जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हम 12 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं इन 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिसमें हमने कवर किया था अपना क्लोजर्स, बेसिक एरे ट्रांसफॉर्मेशंस, फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड हम कर रहे थे अपना प्रोमिसेस एंड टाइम, जिसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन करना है हमको. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारा क्वेश्चन का नाम है स्लीप. डोंट वरी, यू डोंट हैव टू स्लीप इन दिस क्वेश्चन. देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है. गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर मिलीज, राइट एन असिंक्रोनस फंक्शन दैट स्लीप्स फॉर मिली सेकेंड्स. इट कैन रिजॉल्व एनी वैल्यू. कहने का मतलब है ये हमें मिलीज नाम का एक पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है. ये कुछ नहीं, एक नंबर है जो कि बेसिकली क्या बता रहा है कि टाइम मिली सेकेंड्स के अंदर. तो हमें असिंक फंक्शन जैसे कि हमें बताया गया, इसके अंदर हमें कुछ अपना कोड लिखना है जो कि किसी भी वैल्यू को रिजॉल्व कर सके. तो रिजॉल्व आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि हम यूज़ करेंगे अपना प्रोमिसेस का. प्रोमिसेस हमारा कहाँ यूज़ होता है? जब भी हम कोई असिंक कोड को हैंडल करते हैं तो हम यूज़ करते हैं अपना प्रोमिसेस. तो कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. जैसे एग्जांपल 1 में इनपुट हमें मिलीज दिया है 100, तो आउटपुट हमारा 100 है. बेसिकली करा क्या है, इट शुड रिटर्न अ प्रॉमिस दैट रिजॉल्व्स आफ्टर 100 मिली सेकेंड्स. तो इस फंक्शन के हमें अंदर एक प्रॉमिस रिटर्न करवाना है जो कि रिजॉल्व होगा 100 सेकेंड्स पर. एंड रिजॉल्व करने के लिए कुछ ये लाइंस ऑफ कोड ऑलरेडी इन्होंने लिख रखा है. तो इसका कोड चेक करते हैं. क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक प्रॉमिस रिटर्न करना है, तो सबसे पहले हम एक प्रॉमिस बनाते हैं. तो प्रॉमिस कैसे बनता था? हम बनाते थे न्यू कीवर्ड के साथ. प्रॉमिस का पी हमेशा कैपिटल होगा. इसके अंदर हम क्या डालते थे? अपने एक फंक्शन जिसके अंदर दो चीज़ें होती थी, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट. एंड इसके अंदर हम कुछ अपना असिंक्रोनस कोड लिखते थे. क्योंकि हमें ये टाइम दिया गया हो मिली सेकेंड्स में एंड टाइम बेस्ड क्वेश्चन में अपना, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे अपना सेट टाइम आउट मेथड. तो मैं लिख लेता हूँ सेट टाइम आउट. इस सेट टाइम आउट के अंदर हम अपना कोड लिखते थे या फिर अपना फंक्शन लिखते थे एंड कॉमा लगा के हम अपना टाइम लिखते थे मिली सेकेंड्स में. तो टाइम तो अपना हो गया मिलीज. एंड हमें करना क्या है कि हमें लिखा है रिजॉल्व एनी वैल्यू, तो हम यहाँ पे करेंगे रिजॉल्व. मिलीज हमको एज अ पैरामीटर पास होगा स्लीप के अंदर ऑलरेडी. एंड रिजॉल्व को हमें सेट टाइम आउट करना है बेसिकली. ऑल्सो क्योंकि इस क्वेश्चन में रिजेक्ट का काम नहीं है, तो हम इस रिजेक्ट को हटा भी सकते हैं, तब भी अपना कोड चल जाएगा. ऑल्सो मैंने आपको ये भी बताया था कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. तो मैं फंक्शन को भी यहाँ से हटा दूंगा और ये ब्रैकेट भी हटा दूंगा. और ब्रैकेट हटा के मैं यहाँ बना दूंगा इसको एरो फंक्शन. तो ये एक लाइन का अपना आंसर हो गया. अब हमें इसको रिटर्न कराना है, तो मैं इसको आगे यहाँ लिख दूंगा रिटर्न. अब अपने कोड को एक बार रन करके चेक करते हैं. तो हमारा कोड एक्सेप्टेड है दोनों टेस्ट केसेस के लिए. इसको एक बार सबमिट करके चेक करते हैं. एंड अपना कोड जो है वो सबमिट भी हो चुका है. एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अपना जो कोड है वो बेसिकली कर क्या रहा है. कुछ नहीं, तो हमें एक स्लीप नाम का फंक्शन गिवन था जो कि असिंक फंक्शन था. इसके अंदर हमको एक प्रॉमिस बनाना था एंड प्रॉमिस रिटर्न करना था. और प्रॉमिस क्या करेगा? रिजॉल्व करेगा कुछ मिली सेकेंड्स में. तो हमें मिलीज पास किया गया था हमारे स्लीप फंक्शन के अंदर. तो मैंने वही क्या है, एक प्रॉमिस बनाया, उसको रिटर्न किया है. ऑल्सो हम रिटर्न की जगह यहाँ पे अवेट भी लिख सकते थे, तब भी हमारा जो कोड है वो काम करेगा. लेकिन यहाँ अवेट हम नहीं भी लगाएं तो भी चल जाएगा, बिकॉज हम यहाँ पे नीचे डॉट देन लिखा हुआ. डॉट देन किस लिए होता है? हमारे प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए. तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट. So that's it for this video. I'll see you in the next one. Thank you.